तो हाँ बेटा, मेरे साथ पारस वर्मा के साथ आपका दक्षिणा की क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर, सेकंड नंबर लेक्चर, और चैप्टर का नाम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। पुराने लेक्चर में आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया, टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ा, तो आज के लेक्चर में करना क्या है? आज के लेक्चर में बेटा आप कुछ नई बातें, नई चीज़ें सीखेंगे। स्पेसिफिकली आप लोग क्या सीखने वाले हैं इस आज के लेक्चर में? आप लोग सीखेंगे मसल में, स्केलेटल मसल के इन डिटेल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। यानी आप एक स्केलेटल मसल लीजिए, काटिए, उसके अंदर का स्ट्रक्चर को देखिए। एग्जैक्टली आज का काम आपका यही है। यानी स्केलेटल मसल के अंदर के पूरे स्ट्रक्चर को देखना, समझना, एक्सप्लोर करना, ये आज की कहानी है, ये आज का काम है। तो आए मेरे साथ इस पॉइंट में, इस कहानी, इस पूरी जर्नी में चले। पहली बात, मस्कुलर टिश्यू के बारे में बेटा हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बात किया था। क्या पहली बात, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, पूरी बॉडी का 40 to 50% वेट, और ये कुछ 4 क्वालिटीज मैं आपको कह देना चाहता हूं कि इन 4 क्वालिटीज पे बेस्ड बेटा क्वेश्चन आते हैं। तो एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ये 4 क्वालिटीज हैं जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग जरा फोकस कीजिए, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको याद हो जाएगा। क्लासिफिकेशन किया हमने मसल्स को 3 पार्ट में बांट दिया, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। तीनों मसल्स के टाइप, अंडरस्टैंडिंग, डिटेल्स को समझ लिया। अभी इस लेक्चर में अपने को क्या करना है, हमें स्केलेटल मसल्स के अंदर की एनाटॉमी को स्टडी करना है। मसल बेटा देखो, सीधी सी बात, यहाँ पे अपन ने जिस चीज को पढ़ना है, मसल क्या है? मसल अपने आप में एक टिश्यू है। ये स्टेटमेंट समझ आते हैं? मसल अपने आप में एक टिश्यू है, तो वो टिश्यू जो होगा वो किस चीज का बना होगा? सेल्स का बना होगा। ये बात हमें अच्छे से क्लियर होती है। तो जब आप स्केलेटल मसल देखते हो तो पहली बात आप कुछ वर्ड्स देखते हो, कुछ क्वालिटीज देखते हो, यानी क्वालिटीज ऑफ दिस टिश्यू देखते हो कि इस टिश्यू में क्या क्या होता है, और फिर इस सेल का आप स्ट्रक्चर देखोगे। यानी अभी मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इस स्केलेटल मसल की कुछ क्वालिटीज दोबारा रिपीट करूंगा जो लास्ट वाली क्लास में बताई थी, प्लस मसल के सेल को क्या कहते हैं ये बताऊंगा, और उस सेल के इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को इन डिटेल हम देखेंगे। ये पूरा का पूरा कहानी, ये पूरी की पूरी स्टोरी हमें बेटा समझनी है। हम जब मसल को देखते हैं तो मसल, सीधी सी बात, इसको स्ट्रिप्ड मसल कहते हैं। स्ट्राइप्स पड़ी होती हैं। जब मसल को दूर से देखते हैं तो आपको डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखाई देते हैं, स्ट्राइप्ड मसल कह सकते हैं। इसको स्ट्राइटेड मसल कह सकते हैं। यानी दिख कैसे रहा है उस बेसिस पे इसको स्ट्राइप्ड एंड स्ट्राइटेड कह सकते हैं। क्या ये हमारे अपने कंट्रोल में होती है? यस, मेरे कंट्रोल में। मैंने हाथ को बंद कर लिया, खोल लिया, मेरे कंट्रोल में। मेरी जीभ मूव कर रही है, हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, हाथ इस तरीके से घूम रहा है। तो ये सारी कहानी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारा वॉलंटरी कंट्रोल है। वॉलंटरी यानी मन चाहा कंट्रोल है। मन ने चाहा और यहाँ पे कंट्रोल हो गया, ये वाली बात क्लियर। स्केलेटल मसल है तो बेटा ऑब्वियसली बोन से अटैच होगी, और बोन से टेंडन्स और लिगामेंट्स की मदद से अटैच्ड होती है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको लिगामेंट्स बोल दिया था, बट स्पेसिफिकली इट इज अटैच्ड बाय द टेंडन्स। पिछले वाले लेक्चर में उस वाले को बेटा आप करेक्ट कर लेना, दैट इज नॉट लिगामेंट्स, बट ये बोन से टेंडन्स की मदद से अटैच्ड है। यानी अगर अपने शरीर के अंदर कोई इस तरीके से, अगर इस तरीके से अपने पास कोई लंबी सी बोन है, तो इस बोन के साथ अटैच आपको ये इस तरीके से ये मसल मिल जाती है। दिस इज द मसल का हिस्सा जो यहाँ पे बोन से अटैच्ड है। और जो डार्क सा पोर्शन मैं इसको कर रहा हूँ, ये वाला डार्क पोर्शन इज द टेंडन। क्या है? टेंडन है। और इस टेंडन से ये जो मसल है, ये मसल बोन से अटैच्ड है। क्लियर होगी बात? स्केलेटल, तो अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मसल के साथ जो एसोसिएटेड बोन है बेटा, बोन का भी तो मूवमेंट होगा। और यही तो बात है यहाँ पे समझनी, कि अगर ये मसल स्केलेटल कहलाई जाती है तो ये एक स्केलेटन यानी बोन के साथ एसोसिएटेड है, तो इस मसल की मूवमेंट रिफ्लेक्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ द बोन। डन? दिस इज द पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे। नेक्स्ट, इट इज लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल, टोटली यस। अनब्रांच्ड, यस। सिंसीशियम, और ये वर्ड आप आज यहाँ नया सीख रहे हो। सिंसीशियम क्या कहते हैं? सिंसीशियम मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या हुआ? मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे देखना बेटा, अनब्रांच लिखा है ना, तो अनब्रांच के लिए आप नो ब्रांचिंग बोल सकते हैं या नो एनास्टोमोस। ये वर्ड आपको याद रखना है। एनास्टोमोस का मतलब ब्रांचिंग, तो मैंने यहाँ कहा नो ब्रांचिंग यानी नो एनास्टोमोस। क्रॉस मतलब नो। समझ गए? ये स्केलेटल मसल्स का हमारे पास स्ट्रक्चर है, समझ आता है। तो स्केलेटल मसल किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस तरीके से एक बोन के साथ जुड़ा हुआ है। ये स्टेटमेंट समझ आ रही है? तो अगर स्केलेटल मसल बोन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये इसको समझेंगे कैसे? कुछ आप यहां देख सकते हो। क्या अपने को इधर ये वाले फोटो में इधर बोन दिखाई दे रहा है बेटा? ये देख, अरे यार
ये अपने को इधर बोन दिखाई दे रहा है, और देखो बोन में टेंडन की मदद से ये पूरा का पूरा इस तरीके से ये पूरा का पूरा मसल जुड़ा हुआ है। अभी आपको सिर्फ देखना है ये इतना वाला पोर्शन, यानी दिस बोन और ये इधर मसल आपस में जुड़ी हुई है। किसकी मदद से? यहाँ पे जो वर्ड है ये हमारे पास है टेंडन, इसकी मदद से। ये हमारा पॉइंट क्लियर। तो अब मेरे पास ये पूरा जो स्ट्रक्चर इसके अंदर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द कंप्लीट, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर हाईलाइटेड फॉर्म में जो दिख रहा है अपने को, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर एक मसल का है। किसका है? एक मसल का है। तो मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, इस स्ट्रक्चर को ना जरा डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ कि ये पूरी मसल देखने में कैसी लगती है। एनसीईआरटी इस मसल का डायग्राम ये देता है, आइडिया नहीं लगता है, समझ नहीं आता इस डायग्राम से। तो इन रियलिटी कैसे होता है, यहां पर देखो कि आपको ये एक मसल दिखाई दे रही है, दिस इज वन मसल। मसल को बीच में से काट दिया गया है इस तरीके से। मसल ये है, मसल के ऊपर ये आपको कवरिंग दिखाई दे रही थी बेटा। चलो अब देखो, क्या व्हाइट सी कवरिंग आपको मसल के ऊपर इस तरीके से दिखाई दे रही है? यस और नो? ये वाला व्हाइट कवरिंग क्या कहलाता है? एपीमाइसियम। क्या कहलाता है? एपीमाइसियम। तो मसल के बाहर ही सबसे बाहर आपको एक कवरिंग मिलती है और इस कवरिंग को हम टर्म करते हैं एपीमाइसियम। हटा दिए। अब मसल के अंदर गए, अब मसल के डायग्राम को, स्ट्रक्चर को आप जरा यहां पे देखो। तो जब मैं मसल को यहां से देखता हूं, क्या मुझे रियलाइज होता है कुछ चीजें? ध्यान से देखते रहना। अपने को इस तरीके से कलर चेंज करता हूं, मस्त दिखाई देगा। यहां देखना, क्या बेटा इस तरीके से अपने को ऐसा एक बंडल दिखाई दे रहा है, एक गुच्छा, इधर एक गुच्छा दिखाई दे रहा है इस तरीके से, फिर अपने को ये दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से एक बंडल, ऐसे मल्टीपल बंडल्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं बेटा? कोई भी मसल के अंदर ना अपने पास ना ऐसे बंडल्स देखने को मिलते हैं। ये बंडल्स अपने को समझ आ गए? दीज बंडल्स आर दी बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हेन वी गो टू द मसल। क्या मैंने वर्ड बोला? बंडल। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, मेरे साथ आप लोग एनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। जब भी ना बेटा जीवन में वर्ड बंडल आएगा, जब भी वर्ड जीवन में बंडल आएगा, बंडल का मतलब क्या होता है? फेसिकल। क्या मतलब होता है? फेसिकल। तो आपके पास जहां पे भी वर्ड आया बंडल, तो आप उस चीज को क्या टर्म करोगे? फेसिकल कहोगे। क्या कहोगे? फेसिकल। तो यहाँ बंडल अपने को क्लियर हुआ? सॉरी, क्लियर, डन। हमें बंडल समझ आ गया। अब इन बंडल को एनसीईआरटी ने इस तरीके से दिखा दी, एक बंडल ये हो गया, दूसरा बंडल ये हो गया, ये फेसिकल्स एक बंडल इस तरीके से अरेंज्ड है। अब आप किसी एक बंडल में देखो, किसी एक बंडल में ये इंडिविजुअल, खूब सारी इंडिविजुअल यूनिट्स दिखाई दे रही हैं कि नहीं दिखाई दे रही? जैसे ये आपको इंडिविजुअल यूनिट दिखाई दे रही है एक बंडल के अंदर, और उस एक इंडिविजुअल यूनिट में आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यानी अब आपको एग्जैक्टली क्या दिखाई दिया? देखो, ये पूरा मसल, और इस मसल में सबसे पहले एक बंडल, ये बंडल दिखाई दिया, फेसिकल। अब जब इस बंडल के अंदर जाते हो तो फिर उस बंडल के अंदर आपको दिखाई देता है अंदर एक और रॉड। जैसे इस बंडल के अंदर आपको ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला रॉड दिखाई दिया ना, इस बंडल के अंदर ये वाला रॉड दिखाई दिया। यही यहाँ पे क्या बंडल में आपको निकलता हुआ ये वाला रॉड दिखाई दे रहा है, राइट? ये इस रॉड को हम क्या नाम दे रहे हैं? मसल फाइबर, मसल सेल। तो समझाना क्या चाह रहा हूं कि अब ध्यान से देखो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं कि अगर मेरे पास एक सेल था, जो मसल का सेल होता है वो ऐसे रॉड जैसा होता है। अब ये एक नहीं है, अब ये एक सेल पड़ा था ऐसा, तो ये एक सेल अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलेगा कि एक नहीं होगा, मल्टीपल खूब सारे सेल इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होने के बाद ये एक बंडल बना लेंगे, एक गुच्छा बना लेंगे, और इस पूरे गुच्छे को हम लोग क्या टर्म करेंगे? फेसिकल। ठीक है? और फिर हमारे पास ऐसे 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 करके बड़े सारे बंडल्स होंगे, बहुत सारे बंडल्स होंगे। तो ये एक फेसिकल, दो फेसिकल, तीसरा, ये सारे के सारे फेसिकल मिलके एक पूरी की पूरी मसल बना लेंगे। क्या अब आपको मसल का कंस्ट्रक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डिटेल क्लियर हुआ? यहीं पे मैं आपको ये वाली बात बताना चाह रहा था। डन? अगर ये वाली बात बेटा आपको क्लियर हुई तो आप मेरे साथ कुछ पॉइंट्स देखेंगे और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स को एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे, आपको मस्त समझ आएगा। ध्यान से देखते रहना। हम जब कभी भी किसी भी मसल को पढ़ते हैं तो मसल को पढ़ते वक्त अपने को एक चीज रियलाइजेशन होती है कि ये रहा हमारा मसल, और एक मसल सेल जो होता है, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग जगह सेल है, जैसे लिवर का सेल हेपेटोसाइट कहलाया जाएगा, वैसे ही मसल के सेल को हम क्या कहेंगे? मसल का सेल मायोसाइट।
ये वर्ड यहाँ पे वर्ड मायो यूज होता है, और जब भी वर्ड मायो यूज होता है समझ लो मसल की कहानी बीच में आ रही है। तो सेल था, और सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है साइट। क्या मतलब होता है, साइट। तो मायोसाइट क्या हुआ, मसल का सेल। इसको और दो नाम दिए जाते हैं, मायोफाइबर या फिर मसल फाइबर। तो आप कहिए मायोफाइबर, मसल फाइबर या मायोसाइट, तीनों का मतलब एक है। कहानी क्लियर। अगर अगर बेटा इसकी बात करी जाती है तो ये किस तरीके से होता है, एज अ लॉन्ग रॉड लाइक। यानी नॉर्मल सेल अपने को अगर ऐसा मिलेगा तो एक मसल का एक सिंगल सेल अपने को इस तरीके से मिलेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इस तरीके से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, और एक लॉन्ग रॉड लाइक मिलेगा। डन। ये एक मसल का सेल है। कहानी आपको क्लियर हो रही है। तो यहां पर अब जो आपको देखने को मिल रहा है ये एक मसल का सेल है। देखो यहाँ पे क्या आपने को पूरा फेसिकल दिखाई दिया, यहाँ पे एक फेसिकल था ना बेटा, इस फेसिकल को जरा बड़ा करके दिखाई दिया, ये आपको पूरा का पूरा फेसिकल दिखाई दे रहा है, यहाँ ये पूरा का पूरा इस तरीके से फेसिकल। तो एक फेसिकल के अंदर ये पूरा का पूरा बेटा फेसिकल है, यहां से लेकर यहां तक। यानी एक ये वाला स्ट्रक्चर इज दिस। अब जब मैं फेसिकल के अंदर देखता हूं तो एक फेसिकल के अंदर ये इंडिविजुअल यूनिट, यानी ये एक यूनिट विद इन अ फेसिकल, दिस कंप्लीट यूनिट इज वन सेल, और ये एक सेल को आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज वन कंप्लीट सेल। यही है ना बेटा, ये दिस इज द वन कंप्लीट सेल। देखो इधर, तो यहाँ पे ये भी पूरा का पूरा एक सेल होगा। तो जो आपको ये रॉड लाइक दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये एक सेल है। अब मैं क्या करता हूं, जब इस सेल को और अंदर से देखता हूं तो इस सेल के अंदर और कुछ दिखाई देता है, इस सेल के अंदर और छोटे छोटे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। जैसे इस सेल के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दूसरा, ये तीसरा रॉड लाइक स्ट्रक्चर, चौथा, पांचवा, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है विद इन अ सेल इटसेल्फ। आर यू अंडरस्टैंडिंग। यानी फेसिकल एक बंडल जिसमें रॉड जैसे सेल, और सेल के अंदर और रॉड जैसे स्ट्रक्चर। तो ये जो रॉड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये रॉड जैसे स्ट्रक्चर कहलाते हैं मायोफाइब्रिल। तो मैं कहूंगा ध्यान से देखना, सेल यानी मायोफाइबर इकट्ठे होते हैं, कंबाइंड टू फॉर्म फेसिकल, और फेसिकल कंबाइंड टू फॉर्म मसल। इतना तो अपने को समझ आया। अब ये जो सेल है ये भी तो और रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो मायोफिब्रिल होते हैं वो कंबाइन करते हैं क्या बनाने के लिए, मायोफाइबर। ठीक है। और ये जो मायोफिब्रिल, ये आपको ये वाला रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको मैं मायोफिब्रिल कह रहा हूं, ये मायोफिब्रिल और आगे छोटे छोटे लंबे लंबे धागे, पतले पतले लंबे लंबे धागों के बना होता है। दिस मायोफिब्रिल इज मेड बाय मोर स्मॉलर धागे जिनको हम टर्म करते हैं मायोफिलामेंट। यानी ये मायोफिब्रिल किससे बनता है, मायोफिलामेंट। तो मैं ऐसा कहूंगा मायोफिलामेंट कंबाइन करके मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल कंबाइन करके मायोसाइट यानी एक सेल कंबाइन करके बंडल, और बंडल खूब सारे कंबाइन करके मसल। बोलो बात क्लियर हुई। क्या आपको ये बेसिक पैटर्न अरेंजमेंट टोटल समझ आया, स्ट्रक्चर के साथ समझ आया? अगर आया तो बेटा यहाँ पे आप जरा अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि सबसे पहले हम लेते हैं मायोफिलामेंट्स कंबाइन करके मायोफिब्रिल, ये एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये मायोफिब्रिल, बहुत सारे मायोफिब्रिल मिलके एक मसल सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक मसल सेल बोलिए, मसल फाइबर बोलिए, मायोसाइट बोलिए। टोटल बात क्लियर हुई। इतना डन। अब जरा फुल स्टॉप, और मुझे क्वेश्चन बताओ। आप एक सेल को पढ़ते हो तो सेल के बाहर आपको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। बोलो बात सही। यानी सेल पढ़ा तो सेल के बाहर अपने को क्या मिली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिली। टोटली डन। तो सेल के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो वैसे ही जब हम इस मायोसाइट की स्टडी करते हैं तो इसके बाहर भी तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम टर्म करते हैं सार्कोलेमा। क्या टर्म करते हैं, सार्कोलेमा। क्या टर्म करते हैं बेटा, सार्कोलेमा। क्लियर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम है सार्कोलेमा। अब इस मसल सेल में जो बाकी ऑर्गेनेलीज होते हैं बेटा, इनको स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, फोकस कीजिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखना। यानी मसल को लेके वर्ड सार्को ऐसे इस तरीके से यूज हो रहा है। तो आप मायो वर्ड आ जाए चाहे सार्को वर्ड आ जाए, समझ लो इट इज एसोसिएटेड विद द मसल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सार्कोलेमा, ER सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया सार्कोसोम,
ठीक। कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर, ये वाली बातें नहीं समझ आएंगी तो इनको अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। सिंपल समझो कि क्या मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हमने मसल के स्ट्रक्चर को देखा तो मायोफिब्रिल थी, मायोफिब्रिल ने खूब सारे मायोफिब्रिल ने कंबाइन करके क्या बनाया, मसल फाइबर बनाया। ठीक, जैसे वापस इस डायग्राम में देखते हैं, ये अकेला मायोफिब्रिल था, ये आपके पास मायोफिब्रिल था, तो ये मायोफिब्रिल की जगह अब आपके पास यहाँ पे मल्टीपल मायोफिब्रिल्स हैं। इन सब मायोफिब्रिल्स ने मिलकर क्या किया, एक कंप्लीट पूरा का पूरा मसल का सेल बना डाला। कहानी क्लियर हो रही है? जब बेटा एक मसल का सेल बना डाला यानी मायोफाइबर बना डाला, क्या बना डाला, पूरा का पूरा मसल फाइबर, या फिर मैं वर्ड बोलूंगा मायोफाइबर या फिर मायोसाइट। तो इस मायोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी, सार्कोलेमा। क्या कहलाएगी, सार्कोलेमा। इस मायोसाइट की कवरिंग, इस मायोसाइट यानी इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी, सार्कोलेमा। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पर मसल फाइबर में सार्कोलेमा होती है, क्लियर। अब सार्कोलेमा के ऊपर एक और कवरिंग है, यानी मसल सेल अकेला, ये समझ लो ये एक मसल सेल, और इस मसल सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा आपको एक और इस तरीके से यहां पे ऐसे एक और कवरिंग मिल जाती है। एंड दिस एक्स्ट्रा कवरिंग इज नाउ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड टर्म्ड एज एंडोमाइसियम। क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम। देखो यहां पे इसके पास सार्कोलेमा होगा, जिसको मैंने ब्लैक से ये कवरिंग बना दी है, जिसको मैं अब ऑरेंज से बना रहा हूं। ये जो ऑरेंज है ये आपके पास कवरिंग क्या होगी बेटा, सार्कोलेमा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा अपना सार्कोलेमा। तो अब इस सार्कोलेमा के ऊपर देखिए बेटा, यहाँ पे एक व्हाइटिश से, ये आपको व्हाइटिश से कवरिंग दिखाई दे रही है। इस व्हाइटिश से कवरिंग को क्या कह दिया गया, एंडोमाइसियम। क्या टर्म कर दिया गया, ये व्हाइटिश से कवरिंग को एंडोमाइसियम। तो इंडिविजुअल सेल के ऊपर कवरिंग मिलती है एंडोमाइसियम। तो यहां पे देखिए अपने पास एक सेल है, सेल के ऊपर क्या मिला, एंडोमाइसियम। इतना डन। अब खूब सारे सेल मिलके क्या बना रहे थे, फेसिकल। तो यहां पे मेरे साथ देखिएगा ध्यान से, हर सेल के आसपास इस तरीके से आपके पास हर सेल के आसपास आपको ये ग्रीन कलर की एंडोमाइसियम दिखाई दे रही है, और खूब सारे सेल ने मिलके क्या बनाया था, फेसिकल बनाया था। तो फेसिकल के ऊपर नेक्स्ट कवरिंग बनती है रेड कलर की, और ये रेड कलर की कवरिंग का नाम क्या है, पेरीमाइसियम। अब खूब सारे आपके पास सेल्स मिलके मसल बनाते हैं। तो देखो इंडिविजुअल बंडल, हर बंडल के ऊपर रेड कलर की कवरिंग, रेड कलर की कवरिंग क्या थी, पेरीमाइसियम। तो पूरी की पूरी मसल बन गई, और मसल के ऊपर येलो कलर की कवरिंग, जो आपको यहाँ पे मैं कलर अलग अलग दिखा दिया बेटा, ये सारी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग्स है, उसका नाम क्या दे दिया, एपीमाइसियम। यानी मसल के बाहरी कवरिंग एपीमाइसियम, बंडल के बाहर यानी फेसिकल के बाहर की कवरिंग पेरीमाइसियम, इंडिविजुअल सेल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग एंडोमाइसियम। कहानी यहां तक क्लियर हुई? अगर यहां तक कहानी क्लियर हुई तो मुझे लगता है आप टोटल इस पॉइंट को, इस कंसेप्ट को टोटल समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल सेल के बाहर मैंने ग्रीन कलर का क्या बना दिया, एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम वाले खूब सारे सेल ने जो बंडल बनाया था उसके बाहर रेड कलर का पेरीमाइसियम, और पेरीमाइसियम के बाहर जो पूरी पूरी मसल के बाहर एक कवरिंग मिलेगी उसको कहेंगे एपीमाइसियम। तो बोलो क्या यहां तक आपको बेसिक स्ट्रक्चर किसी एक मसल का समझ आ चुका है? एक मसल का बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर? अगर बेटा ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर, तो अब आपको ये वाली पॉइंट देखनी है, ध्यान से देखना। कलेक्शन ऑफ मायो, देखो यहां पे देखो, कलेक्शन ऑफ फेसिकल, फेसिकल और फेसिकल पे चढ़ा हुआ पेरीमाइसियम क्या एक मसल बनाता है? यस। मसल के ऊपर एपीमाइसियम होता है? यस। ध्यान से देखते रहना। कलेक्शन ऑफ फेसिकल्स विद द पेरीमाइसियम कॉल्ड एज मसल। कलेक्शन ऑफ मायोफाइबर यानी मसल सेल्स विद एंडोमाइसियम, खूब सारे मसल सेल्स मिला के क्या बनाते हैं, फेसिकल। अब ये जो देखो मसल मायोफाइबर, ये मायोफाइबर ने मिलके क्या बनाया, फेसिकल, और इस फेसिकल ने मिलके क्या बनाया, मसल सेल। मसल पूरा का पूरा मसल। अब अगर मैं इस मायोफाइबर की बात करूं तो मायोफाइबर कौन बनाता है, मायोफिलामेंट्स। क्या बनाते हैं, मायोफिलामेंट्स। एग्जैक्टली मुझे इसको मायोफिलामेंट्स बोलने की जगह मुझे इसको एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए, जैसे आपको यहां पे दे रखा है, बेटर एक क्लियर कर देते, मायोफाइब्रिल्स जो होती हैं वो मिला के क्या बनाते हैं, मायोफाइबर। क्या बनाते हैं, मायोफाइबर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब आपको एक वर्ड सेंटेंस लिखूंगा, क्लियर हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ मायोफिलामेंट्स इज इक्वल टू मायोफाइब्रिल। कलेक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल इज इक्वल टू मायोफाइबर। अब आपको पैटर्न समझ आ रहा है, क्लियर हुआ? तो यहां पे इस डायग्राम में दोबारा देखो, ये पूरा एक बंडल
जिसको ब्लैक से हाईलाइट दिया, अब आपको बंडल बड़ा करके फेसिकल दिखा दिया। एक फेसिकल में ये पूरा का पूरा एक मसल फाइबर, ये पूरा का पूरा सेल, और सेल के अंदर इस मसल फाइबर के अंदर आपको छोटे छोटे रॉड्स मिलेंगे और इन रॉड्स को कहेंगे मायोफाइब्रिल, यानी मायोफाइब्रिल मिलके बनाएंगे मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर मिलके बनाएगा फेसिकल, फेसिकल मिलके बनाएगा मसल। इतना कंसेप्ट डन। इसके नेक्स्ट पॉइंट, अब मायोफाइब्रिल को कौन बनाता है? इधर मायोफिलामेंट, सबसे नीचे जो फिलामेंट दे रखा है ये फिलामेंट है जो बना रहा है आपके पास पतले 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 धागे जैसी चीजें होती हैं, ये फिलामेंट्स होते हैं जो क्या बना रहे हैं? मायोफाइब्रिल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बोलो बात क्लियर हुई? पक्का डन हुआ? तो यहां तक बेटा अगर अपना डन, तो यहां तक आपका कंसेप्ट बेसिक क्लियर हुआ, या आपको कुछ और पॉइंट्स, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझाने। यहां पे मुझे मसल सेल के बारे में बात करनी। किसके बारे में बात करनी? मसल सेल। अभी तक मैंने जो स्ट्रक्चर देखा वो पूरी की पूरी मसल का स्ट्रक्चर देखा, ये बात क्लियर होती है। अब मुझे जो स्ट्रक्चर देखना वो इंडिविजुअल मसल का स्ट्रक्चर देखना। किसका? मसल, इंडिविजुअल मसल सेल का। किसका? मसल सेल का। When I look at the structure of a muscle cell, तो बेटा मसल सेल किस तरीके से एक ऐसा लंबा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। अब मैं मसल सेल को इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं कि समझो ये एक मसल सेल है, और मसल सेल इंडिविजुअल किस चीज का बना हुआ है? अगर मैं यहां से ऐसे ड्रॉ करूं तो ध्यान से देखते रहिएगा, एक मसल सेल इंडिविजुअल ऐसे इनका बना हुआ है, जो मैं ऐसे दिखा रहा हूं यहां पे। ये इंडिविजुअल जो अभी मैंने बाहर से निकाल के बनाया ना बेटा, ये क्या है आपके पास? मायोफाइब्रिल। क्या है? मायोफाइब्रिल। और इससे निकलने वाले ऐसे ऐसे धागे जो हैं, ये धागे हैं मायोफिलामेंट। बोलो बात क्लियर हुई? मायोफाइब्रिल क्लियर हुआ, मायोफिलामेंट क्लियर हुआ। तो ये पूरा का पूरा मसल का स्ट्रक्चर है। इस मसल के स्ट्रक्चर में क्या होता है ना बेटा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप समझ लो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन मायोफिलामेंट्स के बीच में घुसती है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से एक इन्वेजिनेशन बनाती है। एट मल्टीपल प्लेसेस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेकिंग दिस इन्वेजिनेशन। अगर मैं इस इन्वेजिनेशन को यहां दिखाऊं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, देखना अच्छे से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऐसे इन्वेजिनेशंस होते हैं, समझ पा रहे हो? देख पाए, मतलब स्ट्रक्चर क्या अंडरस्टैंड हो रहा है? इस तरीके से ये इन्वेजिनेशंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड द मसल। बेटा इस इन्वेजिनेशंस को हम लोग टर्म करते हैं टी ट्यूब्यूल्स। क्या इनकी शेप ऐसी टी जैसी है? इसलिए इनको कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स। और टी ट्यूब्यूल्स क्या काम करेंगे ये समझाऊंगा बाद में, लेकिन अपने को टी ट्यूब्यूल समझ आ गए। तो what are T tubules? These are the invaginations of the sarcolemma. Plasma membrane को sarcolemma कहते हैं ना, तो these are the invaginations of the sarcolemma inside the structure of an individual muscle cell. बात डन, फिनिश। यहां तक की कहानी क्लियर हो। अब आपने ये वाला जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक मसल का देखा, राइट? अब मैं आपको एक सिंगल सेल का दिखाऊंगा स्ट्रक्चर। ये बेटा ये स्ट्रक्चर है एक सिंगल सेल का। किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वन सेल। दिखाई दे रहा है? ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, और इस सेल के स्ट्रक्चर के अंदर आपको मल्टीपल रॉड्स दिखाई दे रही हैं। ये रॉड्स क्या हैं? मायोफिब्रिल्स। क्या है ये रॉड्स? मायोफिब्रिल्स। तो सबसे पहले देखो, ये मैं बाहर की कवरिंग दिखाता हूं। इस कवरिंग का नाम क्या है? एंडोमाइसियम। तो बेटा अगर ये एंडोमाइसियम है तो दैट मीन्स इंडिविजुअल मसल सेल के ऊपर था, तो मैं एंडोमाइसियम को हटाता हूं। आपको नेक्स्ट कवरिंग मिलनी चाहिए, एक सेकेंड। अब आपको नेक्स्ट जो कवरिंग मिलेगी ये क्या है? सार्कोलेमा। अपनी स्क्रीन के अपर लेफ्ट कॉर्नर में देखते रहो, आपको सब दिखाई देगा। आपको इस वाली तरफ, यहाँ पे ऊपर वाली तरफ आपको ना अब ये जब हटेगा ना, ये स्क्रीन हटाऊंगा तो आपको यहाँ पे सार्कोलेमा लिखा हुआ दिखाई देगा। देखो क्या ये दिख रहा है ना, सार्कोलेमा। यस। अब मैं यहां पर जब इस मसल को ऑब्जर्व करता हूं ना, तो ऑब्जर्व करने पे मुझे कुछ पॉइंट्स पता लगता है। मैं सार्कोलेमा को हटाता हूं, तो क्या जब मैंने सार्कोलेमा को हटाया तो बेटा मुझे ना यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जो जस्ट स्ट्रक्चर्स अपने को ग्रीन ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं ना। क्या ये ग्रीन ग्रीन के कलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं? दीज ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज टी ट्यूब्यूल्स। क्या है? टी ट्यूब्यूल्स। जब मैंने ये स्ट्रक्चर दिखाया था, मैंने कहा था ना इंडिविजुअल मायोफिब्रिल्स के बीच में होते हुए टी ट्यूब्यूल्स हैं। देखो हर मायोफिब्रिल के साथ साथ होते हुए क्या अपने को ये दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स इस तरीके से आउटलाइनिंग में। अगर मैं यहाँ पर बना के दिखा दूं तो ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं इस तरीके से
ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स हैं बेटा टी ट्यूब्यूल्स के। ये हर उसके पास है, इंडिविजुअल मायोफिब्रिल के पास है। अब आप यहाँ पे मायोफिब्रिल्स का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, और जरा मायोफिब्रिल्स के स्ट्रक्चर में और अंदर जाओगे तो क्या अंदर जाने पे आपको कुछ और इस तरीके से ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स और पड़े। दीज व्हाट आर दीज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स? ये स्ट्रक्चर्स हैं मायोफिलामेंट्स। क्या है? मायोफिलामेंट्स। These myofilaments are those rod-like structures that are found within the myofibril. ये myofilaments हैं क्या बेटा? ये myofilaments are muscle proteins. क्या है? muscle proteins. अगर आप एनसीईआरटी की मानो तो एनसीईआरटी कहता है ये मसल प्रोटीन्स कैसे कैसे हैं। आपके पास मसल प्रोटीन्स के नाम पे एनसीईआरटी कहेगी तो एक एक्टिन हो गया, एक मायोसिन हो गया, एक ट्रोपोमायोसिन हो गया। ये अलग अलग टाइप के आपके पास प्रोटीन्स हैं जो ये इस फॉर्म के अंदर अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बोलो अब आपको कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते हुए हो रहा है ना समझ? ये वाली बात बेटा बहुत ही मिसअंडरस्टूड होती है बच्चों के बीच में, बट मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर इन डिटेल अच्छे से दिखा चुका हूँ। क्या ये एक सिंगल मसल सेल है? यस। ये बीच में जिसको अभी अभी हाईलाइट किया है ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियस। तो देखो एक न्यूक्लियस यहाँ पर, अब हम देखते हैं दूसरा न्यूक्लियस भी अपने को बाजू में दिख जाएगा। ये देखो दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पर, आपको एक यहीं पे इसी में आपको दो न्यूक्लियस दिख गए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बात सिखाई गई है, समझाई गई है। यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं ये जो आपको समझना था। ये मसल फाइबर क्लियर। अब जी मसल का इंडिविजुअल ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या था बेटा? एक मसल सेल था। जब ये इंडिविजुअल पूरा स्ट्रक्चर मसल सेल था तो इस मसल सेल के साथ ये क्या है? ये एक न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। अगर आप इस न्यूरॉन को देखना चाहते हो तो अब इसमें क्या करता हूँ मैं, जरा इसको हाइड करता हूँ, इसको हाइड करता हूँ। तो क्या अपने को अब यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? देखो न्यूरॉन इस तरीके से अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो अपने को ऑब्जर्व करने में क्या ये यहाँ पे ये नर्व एंडिंग्स, ये आपको ये न्यूरॉन की नर्व एंडिंग्स दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्या इसके नीचे एक्सॉन टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं। ये सारा का सारा बेटा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो एक मसल सेल के साथ किस तरीके से न्यूरॉन एसोसिएटेड होता है, क्या अपने को ये वाली बात भी क्लियर हो गई? ये सुनो, अगर ये वाली बात क्लियर हो गया तो मैं समझता हूँ आपको न्यूरॉन ने एक मसल के एक सेल का स्ट्रक्चर इन डिटेल अच्छे से क्लियर हो चुका है, परफेक्टली समझ आ चुका है। मस्त था, मजेदार था, शानदार था, मजेदार तरीके से, बढ़िया तरीके से क्लियर। डन। तो यहां तक आपको एक मसल सेल का स्ट्रक्चर बढ़िया से क्लियर हुआ। मसल सेल के स्ट्रक्चर में मायोफिब्रिल क्या है, मायोफिलामेंट क्या है, ये सब चीजें क्या है समझ आ गई। जब समझ आई तो मैं कहता हूं कि ये जो मायोफिलामेंट्स हैं क्या है? ये प्रोटीन्स हैं बेटा। क्या है? प्रोटीन्स विद इन मसल। क्या है? मसल के अंदर मिलने वाले प्रोटीन्स हैं। डन। तो बेटा जब मसल के अंदर हम कुछ प्रोटीन्स देखते हैं ना तो उन प्रोटीन्स की इतनी कहानी आपको दे रखी है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये प्रोटीन्स जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं एग्जैक्टली सब के सब एनसीईआरटी में नहीं दे रखे। कुछ एनसीईआरटी में दे रखे हैं, कुछ नहीं, बट पढ़ने सब जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे तो इन प्रोटीन से ना क्वेश्चंस आ जाते। तो मैंने जस्ट तुम्हें बोला कि ये मायोफिलामेंट्स क्या है? दीज मायोफिलामेंट्स आर दी प्रोटीन्स विद इन दी मसल। डन। इफ दे आर प्रोटीन्स विद इन दी मसल तो अब ये प्रोटीन्स किस टाइप के होते हैं? पूरी मसल में बेटा पहला कॉन्ट्रैक्टाइल टाइप के प्रोटीन्स, दूसरा रेगुलेटरी प्रोटीन्स, तीसरा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ध्यान से देखते रहेंगे, हम इन डिटेल सबको पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। When you're looking at the structure of the muscle, so in the structure of the muscles you have three different type of proteins: contractile, regulatory and structural. Contractile protein क्या नाम से पता लग रहा है? कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेंगे कैसे ये समझाऊंगा बाद में, बस कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। डन। इसका एग्जाम्पल मायोसिन एंड एक्टिन। एक्टिन और मायोसिन ये कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, फुल स्टॉप, फिनिश। अब इस प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो, कॉन्ट्रैक्शन हो पाए या ना हो पाए, अब तुम क्या करो, अपने ना हाथ यहां पे रख के आराम से बैठ जाओ जैसे मैं बैठा हूं। क्या कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रही है? अब आपके मसल के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन तैयार है एकदम ना, मतलब उनको ललक लगी हुई कि हम कॉन्ट्रैक्शन कर ले, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन हो या नहीं हो
कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो या कॉन्ट्रैक्शन कम हो, यानी मुझे कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को रेगुलेट करना है। या तो कॉन्ट्रैक्शन मैं चाहता हूं कि हो जाए, या तो बिल्कुल चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्शन ना हो। तो उसी लिए कि कॉन्ट्रैक्शन को अगर मुझे कंट्रोल करना है तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन जैसे ट्रोपोमायोसिन वो क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। एक ट्रोपोमायोसिन और दूसरा ट्रोपोनिन। एनसीईआरटी मायोसिन की बात करता है, एक्टिन की बात करता है, ट्रोपोमायोसिन की बात करता है, ट्रोपोनिन की बात करता है। इन चारों का स्ट्रक्चर हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये चारों को एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। अभी मैं आपको एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन करा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। 3 कैटेगराइजेशन है ऑफ द मसल्स दैट आर ऑफ द प्रोटीन्स दैट आर फाउंड इन अ मसल। वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल, वन इज रेगुलेटरी एंड वन इज स्ट्रक्चरल। ये 3 कैटेगरीज होगी। जब आपने कॉन्ट्रैक्टाइल देखा, ये ऊपर वाली कैटेगरी कॉन्ट्रैक्टाइल देखा, तो इसमें 2 मिले, एक्टिन, मायोसिन। जब आपने रेगुलेटरी देखा, सेकंड कैटेगरी, इसमें मिला ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। अब आप तीसरी कैटेगरी देख रहे हो, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? टाइटिन, एक्टिनिन, मायोमेसिन, नेबुलिन, डिस्ट्रोफिन। जिसमें से आपको मायोमेसिन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नेबुलिन पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, टाइटिन कभी कभी पूछ लेता, लेकिन एक्टिनिन एंड डिस्ट्रोफिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रोफिन ध्यान रखिएगा, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की एक मस्कुलर, मैं जरा पहले डिसीज का नाम लिखूंगा फिर समझाऊंगा इसके बारे में। मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये एक डिसीज होती है जिसमें ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम डिस्ट्रोफिन की सारी कहानी पढ़ोगे। डिस्ट्रोफिन क्या है समझो। बेसिकली इट इज अ प्रोटीन जो मसल के अंदर पड़ा है, मसल की मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, फुल स्टॉप, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं। टाइटिन, एक्टिनिन, ये आपके पास जेड लाइन, तुम बोलोगे सर समझ नहीं आया हम लोगों को, यहाँ पे जेड लाइन एम लाइन समझ नहीं आया, आएगा भी नहीं अभी। तो ये अभी तुम दिमाग में नाम डालोगे, एक्टिनिन पढ़ा, टाइटिन पढ़ा, डिस्ट्रोफिन पढ़ा, ये 3 वर्ड्स पढ़े। इन 3 वर्ड्स में से डिस्ट्रोफिन मेम्ब्रेन के इंटरनल पोर्शन के साथ जुड़ा हुआ है, फिनिश ऑफ, कहानी क्लियर। अब एक्टिनिन और ये जो टाइटिन है, और ये जो एक्टिनिन टाइटिन का ये जेड लाइन एम लाइन इनके साथ कुछ कुछ लिखा है ना, ये वाली बात है ना बेटा, जब आपको इस चैप्टर के नेक्स्ट वाले लेक्चर में पहुंचोगे तब आपको एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन से, फर्स्ट क्लास तरीके से समझ आएगी। कोशिश करेंगे कि शायद इसी लेक्चर में अपना कवर हो जाए, बट देखेंगे अगर नेक्स्ट लेक्चर तक बात पहुंची तो मार्क्स पे करेंगे। यहां तक की कहानी क्लियर हुई। तो जब कहानी क्लियर हुई तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, टाइप ऑफ प्रोटीन्स विद इन द मसल हमें समझ आ गए। अगर हमें टाइप ऑफ प्रोटीन समझ आ गए तो अब हमारी बात यहां पर हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के नाम पे बेटा अपने को क्या क्या मिल रहा है। हमें मिल रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन कौन सा, एक्टिन एंड मायोसिन। और अगर हम बात करते हैं ट्रोपोमायोसिन और दूसरा ट्रोपोनिन को, तो ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, रेगुलेटरी। बोलो क्लियर हुआ? डन। अब सबसे पहले हमें एक्टिन की डिटेल्स को देखना है। एक एक्टिन एक लंबा धागे जैसा एक लंबा प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। और मुझे बताओ, अगर बेटा एक लंबा प्रोटीन होगा तो वो छोटे छोटे यूनिट्स का, मोनोमेरिक यूनिट्स का बना होगा कि नहीं बना होगा? समझे? यानी अब मैं क्या करता हूं, एक्टिन के स्ट्रक्चर को देखना शुरू करता हूं और थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के देखता हूं कि एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा बना है। एक्टिन एक पतला सा लंबा सा फिलामेंट है। एक्टिन 2 रूप में मिलता है, या फिर मैं ऐसे कहूंगा कि जब भी एक्टिन मिलेगा तो 2 धागे साथ में मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक्टिन जब भी मिलेगा तो आपको एक्टिन का ये एक ऐसा धागा नहीं है, तो आपको एक्टिन के एक नहीं 2 धागे साथ साथ मिलेंगे। ऐसे दिखाई दे रहे, ये एक्टिन के 2 धागे साथ साथ है। ये अब ये दूर से आपको ये धागा दिखाई दे रहा है, ये बात आपको क्लियर हुई। दिस इज द 2 धागे ऑफ एक्टिन दैट यू फाइंड इन अ सेल। हमेशा साथ साथ रहेंगे, सिर्फ 2 होंगे नहीं, मैं कह रहा हूं एक्टिन के 2 धागे हमेशा साथ रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से, जैसे ये दिखाई दे रहा है, देखो ये 2 धागे, अब ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे लिपटे हुए हैं। क्या है? इस तरीके से लिपटे हुए हैं। क्या आपको बात क्लियर हो रही है किस तरीके से एक दूसरे पे लिपटे हुए? अब ये फोटो जस्ट आप देख सकते हो, एक्टिन का एक धागा इस तरीके से, एक धागा, और एक्टिन का ये दूसरा धागा जो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं। समझ पाए? ये एक्टिन के 2 धागे। बेटा इंडिविजुअल इन धागों को, अगर मैं इन धागों की अकेले की बात करूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगर मैं इन धागों की बात करूं तो एक धागे को, फिलामेंट धागे जैसा पतला पतला है तो इसको फिलामेंटस एक्टिन कह सकते हैं। तो एक एक्टिन का बड़ा वाला, एक मतलब एक्टिन जो हमें एक एक्टिन मिलता है वो 2 फिलामेंटस एक्टिन का बना है, यानी ये धागे जैसा स्ट्रक्चर इस फिलामेंटस एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन जैसा जो पूरा पूरा धागे जैसा स्ट्रक्चर है। लेकिन जब इस धागे को देखा तो ये धागा एक ऐसे ऐसे गोल गोल चीज जैसे इससे बना, इससे बना, गोल गोल स्ट्रक्चर का बना।
समझो कि एग्जैक्टली क्या है कि आपने अगर फिल्म इस तरीके से बनाना है एक फिलामेंटस एक्टिन, तो आपने एक धागा लेना है और उस धागे पे खूब सारे मोती पिरो देने हैं। क्या? मोती। एक धागे पे आपने मल्टीपल मोती लगा दिए हैं, तो यही तो स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा कि आप जब दूर से देखोगे तो दूर से देखने में कुछ ऐसा दिखाई दिया, लेकिन जब पास आके देखा तो पास आके देखा कि ऐसा रियलाइज किया कि ये बना कैसे, ये धागा बना कैसे, इंडिविजुअल इस तरीके से मोती थे, ये मोती इस तरीके से ज्वाइन हो रखे हैं और पास पास जुड़े हुए हैं, अलग अलग मोती हैं लेकिन जुड़े हुए। तो दूर से देखने में मुझे क्या दिखाई देगा? एक धागा दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो इस वाले जो बीच में आपको जो गोल गोल बनाया था, दूर से एक धागा जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन पास आके देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा? इंडिविजुअल इस तरीके से मोती दिखाई देंगे। तो बेटा ये पूरा का पूरा धागा, ये पूरा का पूरा धागा कहलाता है क्या? एफ एक्टिन। क्या कहलाता है? एफ एक्टिन, TIN, एफ एक्टिन। एफ मतलब फिलामेंटस एक्टिन। तो एक एक्टिन का स्ट्रक्चर हमेशा दो धागों से मिला के बना है। तो दो फिलामेंटस एक्टिन इस तरीके से जो एक दूसरे पे लपटे हुए हैं वे उनसे मिला के बना है। और अगर एक फिलामेंटस एक्टिन को देखूं तो ये इंडिविजुअल ऐसे मोती का बना है और इस मोती को कहते हैं G एक्टिन या फिर ग्लोब्यूलर एक्टिन। बोलो बात क्लियर हुई? यहां तक टोटल डन। तो फिलामेंटस एक्टिन क्लियर, ग्लोब्यूलर एक्टिन परफेक्टली डन, फर्स्ट क्लास तरीके से, फटाफट तरीके से, मजे से क्लियर हो गया। तो अब जब मैं कहता हूं कि एक एक्टिन का जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, उस एक्टिन में दो फिलामेंटस एक्टिन होते हैं और एक कोई भी फिलामेंटस एक्टिन इस तरीके से छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर का बना है जिसको हम मोनोमेरिक यूनिट, इंडिविजुअल छोटे छोटे यूनिट G एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन कहते हैं। बोलो बात क्लियर हुई? तो ये एक्टिन डन। एक्टिन ये डन, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है मायोसिन का। मायोसिन और एक्टिन को जब हम कंपेयर करते हैं तो बेटा M फॉर मायोसिन, M फॉर मोटा। एक्टिन पतला होता है, मायोसिन मोटा होता है, याद रखना। इसलिए हमेशा मायोसिन के आगे वर्ड यहाँ पे मैंने क्या डाला था? थिन फिलामेंट। और मायोसिन के आगे क्या डाला? थिक फिलामेंट। एक्टिन के आगे थिन, मायोसिन के आगे थिक। तो मायोसिन एक्टिन के मुकाबले थोड़ा सा मोटा होता है। ये बात क्लियर? पहला स्टेटमेंट डन। अब मायोसिन की जब मैं स्ट्रक्चर को देखूंगा तो मायोसिन के अंदर आपके पास एक मोनोमेरिक यूनिट ये दिखती है आपको, यानी मायोसिन के बनाने के लिए दो चीजें मिलकर काम करते हैं, हैवी मीरोमाइसिन एंड लाइट मीरोमाइसिन। ये दोनों चीज मिलकर एक मायोसिन को बना पाती है। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा पाऊं, अगर यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया हो, नहीं, गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू। ड्रॉ तो क्या आपको ये दिख रहा है? इस वाले स्ट्रक्चर को देखना। इस वाले स्ट्रक्चर को आप लोग यहां पे देखोगे, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपको क्या एक ऐसे चलता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? ये स्ट्रक्चर क्या आपको ऐसे दिखाई दे रहा है? तो ये वाले ये टू फिलामेंटस एक्टिन है जिन्होंने मिलके वन एक्टिन मॉलिक्यूल बनाया है। समझ आई वाली बात? और अगर इनको देखो तो इंडिविजुअली ये ऐसे ऐसे किसका बना हुआ है? G एक्टिन के बने हुए हैं। बोलो बात क्लियर हो रही है? किसका इंडिविजुअल किसके बने हुए? G एक्टिन के बने हुए। डन। अब मायोसिन को देखो, मायोसिन कैसे? ये वाला ऐसा एक लंबा सा मोटा सा धागा है जिसमें मायोसिन का ना इस तरीके से निकल रहा है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर निकल रहा है ऐसे से निकल रहा है। यानी मायोसिन कैसे पड़ा होता है कि एक ऐसा सा लंबा सा धागा है, मोटा सा बैकग्राउंड में लगा हुआ चीज, और इनसे इस तरीके से मायोसिन के हेड निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? मायोसिन के हेड। समझ आ रहा है? ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी, इस तरीके से। समझ आई? तो अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को बनाना चाहता हूं खोल के, तो मुझे क्या दिखता है पता है? मुझे इस तरीके से दिखता है बेटा, एक आपके पास ये स्ट्रक्चर, ये हेड, फिर दूसरा स्ट्रक्चर इसके साथ मिला होता है, दूसरा हेड, फिर तीसरा स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तीसरा हेड ऐसे, चौथा हेड, पांचवा हेड। क्या आपको बात ऐसे क्लियर हो रही है? समझ आ रहा है? तो जब मैं इंडिविजुअली इस स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहता हूं तो मैं इस स्ट्रक्चर की डिटेल्स को देखूंगा बेटा। तो मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर इज वन मोनोमर ऑफ मायोसिन। जब मैं इस मायोसिन के मोनोमर की बात करूंगा तो इसमें एक पतला वाला इलाका मिलेगा और एक मोटे वाला इलाका मिलेगा। इस मोटे वाले इलाके को कहूंगा हैवी मीरोमायोसिन।
बेसिकली मोनोमर ऑफ मायोसिन का क्या नाम क्या होता है? मीरोमायोसिन। क्या नाम होता है? मीरोमायोसिन। तो इस मीरोमायोसिन के दो हिस्से, एक मोटे वाला और एक पतले वाला, जिसको कहेंगे लाइट मीरोमायोसिन। तो अब आपको कंसेप्ट समझ आया? तो इस वाली बात को एनसीईआरटी देखो कैसे कहता है। एनसीईआरटी ने दो आपके पास मीरोमायोसिन साथ साथ लगा दिए, तो इनका एक लाइट वाला पोर्शन, हल्का वाला पोर्शन, सॉरी ये हल्का वाला पोर्शन है जिसको लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं, जिसमें आपके पास क्या आ जाता है? टेल आ जाता है। और ऊपर वाला हैवी वाला पोर्शन, इसको कहते हैं हेड। ये जो ऊपर आता है मोटे वाला पोर्शन, हैवी मीरोमायोसिन। धन एनसीईआरटी कहते हैं कि जब आप हैवी मीरोमायोसिन देख रहे हो तो उसमें आपको दो हिस्से मिल रहा है, क्रॉस आर्म और दूसरा हेड। क्रॉस आर्म हेड मिल रहा है और पीछे वाले हिस्से में आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे टेल मिल रहा है। धन इतना वाली बात क्लियर हुई। जब बेटा आप हेड देखते हो तो हेड में ना आपको दो इलाके मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हेड में दो इलाके, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट्स और एक एटीपी बाइंडिंग साइट्स। क्या मिल रहा है? एक एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, यानी मायोसिन का, आप इस तरीके से मेरे हाथ को देखो, इस तरीके से समझो कि मायोसिन का ये पीछे टेल है जिसको लाइट मीरोमायोसिन कह रहे हैं, और ये हैवी मीरोमायोसिन। अब ये वाला जो पोर्शन, मेरी जो रिस्ट बनी है, दिस इज द कंप्लीट हेड और हैवी मीरोमायोसिन। डन। अब इस हेड में ना दो इलाके, एक इलाके में, यानी इस हेड के अगर मैं अंदर देखूं तो अंदर मैं सिंपल सा तो मैं इस तरीके से दिखाता हूं कि जैसे ये समझो, ये हमारे पास एक एटीपी बाइंडिंग साइट है कि अंदर ये मेरे पास एटीपी है और मेरे हाथ के अंदर पड़ा है, यानी हाथ के अंदर एटीपी पड़ा है। और मेरा हाथ जो है ये हैवी मीरोमायोसिन है ना, हेड वाला पोर्शन, यहां से ये हाथ एक्टिन को पकड़ सकता है। किसको पकड़ सकता है? एक्टिन को। यानी इस हाथ पे एक्टिन को पकड़ने की एक जगह है और दूसरी जगह जहां पे एटीपी बंध के रहता है। यानी अंदर क्या बैठा है? देखो ये अंदर आपके पास क्या मिल रहा है? एटीपी पकड़िए बैठा हुआ है, और ये हाथ अंदर इसकी एटीपी है और ऊपर से ये हाथ एक्टिन को पकड़ सकता है। तो यानी हेड पे आपको दो साइट्स मिलती हैं। दो साइट्स के नाम पे कौन कौन सी है? एक आपके पास एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरा एटीपी बाइंडिंग साइट्स। और जब ये दो साइट्स देख रहे हैं तो मैं जरा फोकस करवाना चाहता हूं बेटा तुम्हें एक बात पे, जरा अच्छे से ध्यान लगाइए। ध्यान अगर लगाओगे तो आपको समझोगे कि ऊपर वाली दोनों साइड को लेके एक्टिन बोला है, नीचे वाली दोनों साइड को लेके एटीपी बोला है। और इस पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैंने आपको पेपर में इन दोनों वर्ड्स को हटा के लेबलिंग दे दी, मैं बोलूंगा ये दोनों क्या है और ये दोनों क्या है, तो कुछ बच्चे ऊपर वाले को एटीपी लिख देंगे, नीचे वाले को एक्टिन लिख देंगे और वहां गलती हो जाएगी। आपको डायग्राम जब देखना है तो कौन से वर्ड को कैसे एनसीईआरटी ने लेबल किया है, इस बात को बहुत ही जरूरी, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे, नहीं तो गलती होने के चांसेस बेटा बहुत हाई होते हैं। यहां तक अपना डन हुआ? अगर इतना यहां तक अपना डन हुआ तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन यूनिट कैसे बनती है, ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखते हो तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, हाउ एग्जैक्टली इट इज फॉर्म्ड। हम जब कभी भी एक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें देखने में क्या मिलता है? हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी ही खोलेंगे, एनसीईआरटी से डायग्राम देखेंगे, डायरेक्ट अपने को मस्त समझ आएगा। ये देखो, एनसीईआरटी कहते हैं कि ये आपके सामने यहां पे अपने को एक्टिन दिखाई दे रहा है। यहाँ जस्ट सेकेंड, ये अपने को एक्टिन दिखाई दे रहा है। देखो, एक गोला, दो गोला, तीन गोला, एक्टिन ने मिलके आपके पास दो रोज बना दिए। ग्रीन वाली रो देखना बेटा, सिर्फ दिख रही है आपको? ये दो रोज, ये है एक्टिन की रोज, दो एफ एक्टिन। एफ एक्टिन के ऊपर एक धागा लिपटा हुआ है, ये ब्राउन कलर का धागा लिपटा हुआ है। ये इस धागे को अपने क्या कह दिया? ट्रोपोमायोसिन। क्या कह दिया? ट्रोपोमायोसिन। और इस धागे के ऊपर तीन छोटे छोटे बिंदु जैसे दिख रहे हैं, इनको कह दिया ट्रोपोनिन। तो मैं समझाना चाहता हूं एक बात, और ये बात अगर ध्यान से सुनोगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहानी क्या है कि एक मसल में एक्टिन को मायोसिन को पकड़ना है, यानी मायोसिन या एक्टिन को एक दूसरे को पकड़ना है। इतना बातें क्लियर हुई? मायोसिन और एक्टिन को एक दूसरे को पकड़ना है। अगर ऐसी वाली कंडीशन है तो मेरा ऊपर वाला हाथ आप लोग समझ लीजिए कि ये ऊपर वाला हाथ इज एक्टिन एंड नीचे वाला हाथ इज मायोसिन। ये मायोसिन का ये हेड है, ये ऊपर मैं एक्टिन ऐसे भी चाहता हूं, ये मायोसिन का हेड है। ठीक है, अब ये मायोसिन ना एक्टिन को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है, यानी मायोसिन एक्टिन को पकड़ेगा और अपनी तरफ खींचेगा। मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, मस्त क्लियर होगा। यानी ये नीचे मायोसिन ने ऊपर वाले एक्टिन को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। इतना बात समझे? तो जब मायोसिन एक्टिन को पकड़ता है, तो जब मायोसिन ने, इस वाले मायोसिन ने एक्टिन को पकड़ा, तो मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट होनी चाहिए। किसके पास? मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट होनी चाहिए। तो दिख रही है आपको स्क्रीन पे एक्टिन बाइंडिंग साइट्स मायोसिन के पास। डन। तो अगर मायोसिन एक्टिन को पकड़ेगा तो मायोसिन के पास कोई तो एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी। उसी तरीके से एक्टिन के पास भी मायोसिन बाइंडिंग साइट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये कंसेप्ट है। यानी एक्टिन में भी तो कोई जगह होनी चाहिए जहां से पकड़ के आके पकड़ेगा मायोसिन।
मायोसिन को एक्टिन को पकड़ना है, ये बात हमें क्लियर होती है। मायोसिन के पास एक्टिन को पकड़ने का साइट है, जगह है। उसी तरीके से एक्टिन के पास भी तो कोई जगह होनी चाहिए जहां से उसको मायोसिन पकड़ेगा। तो जो एक्टिन के पास जगह होगी मायोसिन पकड़ने का, उसको कहेंगे मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो मैं अगर आपको कहूंगा एफ एक्टिन, इसको कहूंगा इट हैज मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। इसके पास क्या होंगी? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है ना, जहां पे मायोसिन उसको जल्दी से आके पकड़ सकता था, वो साइट को मैंने कपड़ा डाल के ना ढक दिया है। और किस चीज का कपड़ा डाला है? ट्रोपोमायोसिन का। ये ट्रोपोमायोसिन नॉर्मल कंडीशन में जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती तो ट्रोपोमायोसिन क्या करता है? ट्रोपोमायोसिन इन एक्टिन के ऊपर मायोसिन जो बाइंडिंग साइट्स होती है इनको ढक देता है। तो ट्रोपोमायोसिन एक कपड़ा है और कपड़े ने ढक दिया। तो सोचो तुम्हारी इस तरीके से कंडीशन है कि आपके पास बेटा ये एक तरीके की, समझ लो इस तरीके से एक कार है, एक कार है मान लो, बहुत खराब सी है बट मान लो। अब इस कार के ऊपर इस तरीके से हुक है, ये हुक है मायोसिन बाइंडिंग साइट, और मेरे पास ऊपर से एक क्रेन है, ये है हमारे पास एक्टिन बाइंडिंग साइट। यानी क्रेन एक्टिन बाइंडिंग ABS और ये MBS मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर ना, इस ना पूरी पूरी कार के ऊपर मैं क्या करता हूं बेटा, आके ना एक ना कपड़ा बिछा देता हूं। क्या कर देता हूं? एक कपड़ा बिछा देता हूं। जब मैं इस कपड़े को बिछा देता हूं तो ये हुक कभी भी उसको पकड़ नहीं सकता है क्योंकि कपड़े ने ढक दिया है। तो ये कपड़े का नाम क्या है? इस कपड़े का नाम है ट्रोपोमायोसिन। अब जब ये कपड़ा है तो सोचो, अब कंडीशन है कि कपड़ा गाड़ी पे डाला हुआ है तो कपड़ा फिसल के कभी भी उतर सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गाड़ी पे ना कुछ कील ठोकनी पड़ेगी, 3 कील मैं एक जगह ठोकूंगा और ये कपड़ा अपनी जगह से ना हिलेगा नहीं। तो बेटा ये जो कील है जो इस ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन के ऊपर बांधे रखती है, दबा के रखती है, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढकाए हुए रखती है, इस 3 कील्स को हम लोग टर्म करते हैं ट्रोपोनिन। क्या टर्म करते हैं? ट्रोपोनिन। क्लियर? तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट में हमारे पास क्या क्या दिखता है? हमारे पास एक्टिन के 2 फिलामेंट्स हैं, ट्रोपोमायोसिन है जिसके 2 फिलामेंट्स हैं, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन है जो 3 चीजों का बना है। 3 सब यूनिट है, 3 कील लगाई थी ना, और 3 कील में एक कील का नाम होता है T, दूसरे का नाम होता है I और तीसरे का नाम होता है C। इनके फंक्शन सिर्फ लिखोगे, समझाऊंगा मैं नेक्स्ट वाली क्लास में। अभी के लिए सिर्फ तुम्हें एक बात समझ आई, ये सब चीजें, ट्रोपोमायोसिन वो कपड़ा है, ट्रोपोनिन वो कील है जिसने एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को बंद कर रखा है। यानी दे मास्क द एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। एक्टिव साइट फॉर मायोसिन यानी इसको ढक के इसको लिख ही देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका मतलब लिख रहा हूं, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। बोलो बात क्लियर हुई? यहां तक अपना डन। अगर यहां तक बेटा अपना डन हुआ, दैट मीन्स इसके साथ मैं आपको मसल की एक इंट्रोडक्शन, एक पूरी की पूरी क्लैरिटी दे चुका हूं। मसल एग्जैक्टली कैसे होती है, कैसे काम करती है, पूरा का पूरा समझा चुका हूं। अब उम्मीद तुम लोगों से एक करता हूं कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी को पढ़ोगे तरीके से, अपनी एनसीईआरटी को तरीके से पढ़ोगे, तब जाके नेक्स्ट वाला लेक्चर, नेक्स्ट वाली कहानी आपको क्लियर होगी। इफेक्टिवली यहां ये वाला लेक्चर खत्म होता है। तो इसके साथ अपनी एनसीईआरटी पढ़िए, मन लगा के बड़े ध्यान से पढ़ना। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार इलाका है, बहुत मजेदार पोर्शन है। मन लगाओगे बढ़िया से समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टडी हार्ड, फोकस हार्ड एंड यू नो यू हैव टू रीच हाइट्स। खूब फोड़ते रहो बेटा।